हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, जैसे कि हर एक कंटेंट में आप लोग देखते आ रहे हैं कि मेरे साथ में एक देवी जी या सज्जन कोई उपस्थित होते हैं जिनसे हमें साईं बाबा के बारे में, साईं बाबा के लीलाओं के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसी तरह से हमारे साथ में एक माता तुल्य देवी जी यहाँ पे उपस्थित है। तो हम देवी जी से भी कुछ बाबा के लीलाओं के बारे में, उनकी निजी भावनाओं के तौर पे जो कुछ भी बताएंगे, वो जिस तरह से भी मतलब उनके साथ में कुछ अगर घटित हुई या क्या हुआ, वो जैसे बताएंगे हम उसका भी आनंद लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देवी जी से आप लोग भी सुनते रहिए। तो देवी जी, मैं संध्या मोहन सावंत द्वारका माई गोरेगांव से बात कर रही हूँ। बाबा के बारे में मैं कुछ आपसे बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारा अक्का तीज का भंडारा रहता है, तो उस वक्त अपना जो हलवाई है वो पहले से उसको फिक्स किया हुआ रहता है, 1-2-3 महीना पहले। जिस वक्त भंडारा था उसके पहले दिन जो पालकी निकलती है, उस दिन सुबह उन्होंने कॉल किया और बोला कि मेरा कुछ इमरजेंसी आया है और मैं भंडारे में पहुंच नहीं पाऊँगा। अभी वो टाइम भी हमारा कुछ ऐसे एकदम टाइट रहता है, तो कैसे करने का अभी बहुत बढ़िया समस्या हुई। बाबा के सामने खड़े रहे, बोले अभी कुछ कर तो नहीं सकते, 1000-2000 लोग रहते हैं, हम लोग तो इधर सब बिज़ी रहते हैं, तो कैसे होएगा, भंडारा तो होना चाहिए। तो बहुत मतलब ये क्या, तो आजू बाजू वाले लोग सारे इकट्ठा हो गए, बोले कोई चिंता की बात नहीं, हम सब मिलके बनाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ, बाबा का काम बाबा खुद करते। ऐसे ही एक सज्जन आए, बोले मेरे पास एक हलवाई है तो मैं उसको भेजता हूँ। मैंने बोला आज के दिन तो खिचड़ी बनती है पालकी के दिन और कुछ मीठा बनता है, और अगले दिन बूंदी और जो भी कुछ मोहनताल वगैरह बनते हैं, जो भी मिठाई बनती है वो तो पहले दिन बनाता है, और अगले नेक्स्ट डे जिस दिन भंडारा रहता है अक्का तीज का, उस दिन तो सारा खाना बनता है हमारा। तो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, आप आपका इधर का काम करो। फिर एक हलवाई आए, हमारा तो सारा सामान वो पंडाल मैदान में रहता है, तो वहाँ पर गए, उनको सामान दे दिया, कुछ भी उन्होंने विदागी नहीं बताई हमें। लेकिन हम जो करते हैं उसको देते हैं, वो इसको देने का हमको। तो हलवाई आया, उसके पास हम लोग ने सब सामान छोड़ दिया मिठाई बनाने का, क्या क्या बनाने का व्यंजन हो उसको सब बताए, और हम लोग अंदर आए पालकी की तैयारी करने। सब बच्चे बच्चे सब तो पालकी की तैयारी में थे, वो अपना काम कर रहे उधर। आप विश्वास नहीं रखोगे, उन्होंने सारे व्यंजन बना के उधर तैयार किए और बाद में निकल गया, पैसा तक लिया नहीं मुझसे। इसका बाबा खुद आए, अपना सब काम करके चले गए। अगले दिन दूसरे आदमी आए, उन्होंने सारा भंडारे का काम किया। जब तक हमारा भंडारा चलता रहा वो वही खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं। हमने जो दिया खोल के तक देखा नहीं उसने, वो निकल गया। इससे ज़्यादा मैं और क्या बताऊँ आपको कि बाबा क्या बात है ये हमारे साथ। हाँ, 2 बार पालकी में एक बार अभी भी हुआ ऐसे ही। जो महाराज आते हैं हमेशा हमारे फिक्स है, वो जो पालकी में आते हैं वही भंडारे में आते हैं। ये टाइम उसका कुछ गड़बड़ हुआ, क्या हुआ पता नहीं। पालकी के पहले दिन बोले मैं नहीं आ सकता हूँ, अभी चलो भंडारा तो इधर रहता है तो हम लोग कुछ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन पालकी जब बम्बई से बाहर जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। इतना 250 करीबन लोग रहते हैं, बच्चे चलने वाले। तो जो मेरा लड़का है समीर, चल रहा था, और उन्होंने 2-3 आदमी भेजे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ भी मतलब चाय भी ऐसे ही रखी थी। समीर ने फ़ोन किया कि नाश्ता अभी तक नहीं आया, महाराज कुछ बना नहीं रहे, क्या पता नहीं। उन्होंने पालकी छोड़ी, नाश्ते के स्पॉट में पहुँचे, उधर पोहा बनाया, बच्चों को खिलाया। उस दिन से उसने चलने का छोड़ा। 5 दिन महाराज नहीं थे। एक दिन मुझे बोला महाराज नहीं है, क्या करो। मैंने बोला रो। ऐसे ही कॉल किया, फिर से महाराज आए, उधर जाके पालकी में अपना सब काम किया।
पैसा नहीं लिया, जिस आदमी से बात किया था उसको जाके मैंने पैसा दिया। माँ बाबा खुद का काम खुद करते। बोलिए ओम साई। ओम साई। तो यही बात होती है। और जिस तरह से आपने भावुकतापूर्ण आवाज़ से आप बता रहे हैं, इतने भावुक होके, ये जाहिर सी है कि बाबा के भक्त जो भी होते हैं, बाबा की बातें करते करते वो बहुत भावुक हो जाते हैं। और इसीलिए आपको बताऊं मेरे तरफ से कि मेरे इस चैनल का नाम है एग्जैक्ट मिस्ट्री। और एग्जैक्ट मिस्ट्री का हिंदी में अगर अर्थ निकाले तो वो है सटीक रहस्य। अब सटीक रहस्य क्या है ये तो मुझे भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है कि बाबा इतने बड़े कन्फ्यूज़न में डाल के रखे सबको, सारे भक्तों को, पूरे जगतवासियों को, कि आज भी वो ढूंढते जा रहे हैं। उनको कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन उनका काम है वो ढूंढते जाते हैं ये है कौन। कुछ लोग तो ये कहते हैं वो एक संत है, फ़कीर है, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। और करोड़ों अरबों भक्तों का कहना ये है कि वो त्रिलोकनाथ है, वो ब्रह्मांड नायक है, सच्चिदानंद है, सदगुरु है। तो अभी बात यह है कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और मेरा ये एक मतलब दृढ़ सोच लेके मैं इस चैनल की शुरुआत किया कि मुझे उस तह तक जाना है कि पूरी दुनिया में जितने भी बाबा साईनाथ के भक्त हैं, उन लोग बाबा को किस किस तरह से मानते हैं, किस किस रूप में मानते हैं, और उन लोगों का बयान क्या है कि बाबा उन लोगों के लिए क्या है और उन लोगों के लिए बाबा क्या कर जाते हैं, कैसे कर जाते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप जिस तरह से सोचे थे वैसा कुछ नहीं, किसी ने आपको पूछा भी नहीं कि पेमेंट कितना दिए, क्या नहीं है। तो ये बाबा के चमत्कारी के सिवा कुछ नहीं है। और चमत्कार तो कुछ नहीं है, बाबा पे जो आप भक्ति करते हैं उस भक्ति का बाबा जो प्रतिफल दिया उसे कुछ लोग चमत्कार कहते हैं। तो हमें भी कहना पड़ता है कि बाबा की चमत्कारी, ठीक है कोई बात नहीं। बाबा जिस तरह से जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें आज तक ये पता नहीं चलता है कि बाबा किस तरह से काम कर जाते हैं। तो इसीलिए ये जो रहस्य है, इस रहस्य से कब पर्दा उठेगा और कैसे पर्दा उठेगा हमारा प्रयास है, लेकिन हम तो उस तह तक तो पहुंच नहीं सकते। फिर भी मेरे इस चैनल का नाम रखा है मैंने एग्जैक्ट मिस्ट्री। तो एनीवे, अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बाबा साईनाथ के भक्ति में आप कितना दिन से हैं? आप जिस तरह से बाबा की भक्ति करते आ रहे हैं, और इससे पहले आप बाबा की पूजा जब शुरू की, आप बाबा की पूजा पाठ शुरू करने से पहले आप किस तरह से पूजा करते थे, किस भगवान की पूजा करते थे, ज़रा ये बताइए हमारे दर्शकों को। ओम साई राम। एक्चुअली शादी के बाद ही मैंने भक्ति चालू की है, क्योंकि मम्मी के घर में कैसे हम लोग 6 भाई बहन थे, तो मतलब पूजा पाठ बोलेगा तो 2 वक्त दिया बत्ती करने का शाम के टाइम में, और जो जिस दिन नॉनवेज नहीं खाने का, बस मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वैसे नहीं खाते थे, वही सब परहेज़ करते थे। बाकी इतना पूजा पाठ नहीं करते थे। 1986 में दिसंबर महीने में मैं पहली बार शिरडी गई। पूरा महीने के साथ में आपको याद है? और जैसे वापस आई शादी फिक्स हो गया। जैसे शादी हो गई तो जिस दिन शादी हो गई हमारे वेडनेसडे था, नेक्स्ट मॉर्निंग थर्सडे, इन्हों पहले से भक्ति यही करते हैं, भगवान की पूजा पाठ। तो घर में ऐसा सुबह 4 o'clock उठते थे सुबह, तो आरती वारती नहा के धो के सब चालू किया था। मेरा सब काम इतना ही था, दिया बत्ती करने का, बाकी कुछ मतलब सच्ची में मैं बोलती हूँ भक्ति मैंने कभी की नहीं। बाद में हमारा जॉइंट फैमिली था, तो उसमें सब मैं जॉब करती थी, तो टाइम उसमें ही चला जाता था। फिर मैंने सडनली रिज़ाइन किया, बच्ची छोटी थी मेरी, मुझे प्रॉब्लम था। उसके पहले मेरे 4 लड़के गए थे, तो लड़की जब भी हुई तो 3 साल की, उसके बाद में ऐसे ही एक दिन ऑफिस में VRS लगाया, इन्होंने कॉल किया, कभी करते नहीं है, पता नहीं उनकी मर्जी। और ऑपरेटर ने बोला कॉल आया था हस्बैंड का, तो कॉल बैक करना। मैंने बोला क्या करना हुआ, कहाँ थी? तो मैंने बोला ऐसे ऐसे VRS दे रहे, तो भी ले लेना, तो बोल दिया। मैंने एक तुरंत जाके फॉर्म भर दिया, VRS ले लिया। बराबर 1 साल बाद मूर्ति 26 अप्रैल 2000 को जॉब छोड़ा, 26 अप्रैल 2001 को आके
तो जब एक जॉब छोड़ा ना तब ये हमेशा बोलते थे मुझे मूर्ति बिठाने, क्योंकि मेरे पहले बच्चे गए थे, मैंने आपको पहले ही बोला था, तो वो थोड़ा ये थे। फिर लड़के होने के बाद में उन्होंने बहुत ऐसे, उनकी बहुत इच्छा थी कि घर में एक छोटी मूर्ति बिठाए। मुझे बोले मुझे मूर्ति बिठाना है, मूर्ति बिठाना है। मैंने बोला भाई मैंने तो कभी पूजा पाठ की ही नहीं, तो वो सब डिपार्टमेंट आपको संभालने। यानी आप लोग समझ रहे हैं, ये जिनके बारे में बता रहे हैं वो इनके हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड को जो है बाबा साईनाथ पे भक्ति पहले से ही है, और इनको उस वक्त पता नहीं था। तो वही वाकया बता रहे हैं कि शादी के बाद इन्हें पता चला कि साईं बाबा की पूजा पाठ ऐसे होती है। चलिए आगे की बात और भी सुन लेते हैं। फिर मूर्ति जिस दिन बिठाई, एक्चुअली हम लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन बिठाने का था, लेकिन उस दिन ग्रहण था, तो और हमारा रूम का रिनोवेशन थोड़ा करने का था। मैंने बोला मूर्ति बिठाने का है तो थोड़ा रिनोवेट करते हैं घर को। तो काम हो गया कुछ 20-22 तारीख को, और 26 अप्रैल अकातीस था। तो पंडित जी को ढूंढेगा 2-3 दिन में सब काम करने का। तो ऐसे फटाफट जाके मूर्ति लेके आए। तो सडनली मेरा बहन का एक लड़का है, वो आके बोला मूर्ति जब भी लाते हैं ना तो हमेशा अनाज में रखते हैं। तो अनाज में रख दी, और जो अनाज में हम रखते हैं वही अनाज का प्रसाद होता है, भंडारा। ठीक है, पंडित को लेके आए। उस वक्त हम लोग ने ऐसे थोड़ा दाल चावल एक सब्जी गुलाब से ऐसे किया, 10 बाय 10 का एक टेंट डाला। बाबा घर में आए, पहले दिन ही हम कान पकड़ा, बाबा जैसे पूजा होएगी वैसे मैं करूँगी, मैंने कभी पूजा की नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे। नेक्स्ट डे बाबा इधर आके गए। अगले दिन जब भी घर का काम चालू था, तो ये 1.5 महीना छुट्टी पर थे मैंने आपको, तो मुझे बोले मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस, तो तू ये पीछे का संभालेगी क्या? बोला ठीक है। भंडारे के दिन जो तरी बनाई थी सब्जी की, उसमें अंदर कुछ मटेरियल नहीं था, सिर्फ तरी थी। तो अपने बाजू में एक पंजाबी है, मुझे बोले भाभी ये फेंकना नहीं, प्रसाद का है, कि आप अंदर रख दो, हम दोपहर को खाना खाने का टाइम खाएँगे। इतनी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। मैंने फ्रिज में उठा के रखी। इसके पापा को सुबह 4 रोटी बना के दी, उसमें से 2 महीने अपने लिए रखी, क्योंकि बच्चे मेरे उनके पास ही खाना खाते। और ये गए 8 बजे ऑफिस। अब बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मुड़ गए, मैं अंदर छोड़ के यहाँ तक पहुँची, पीछे से एक फकीर आए, भिक्षा मांग थे, टर्न किया। इधर प्रसाद था, बहुत फल फूल मिठाई सब थे। मैंने क्या किया, उसमें से फल उठाए, मिठाई उठाई, और ऐसे पकड़ के वो लेके गई। उन्होंने लिया नहीं, बोले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ना खाने को चाहिए। सुबह 8 बजे मैंने बोला खाना तो कुछ है ही नहीं, रोटी है, मैं आपको 2 ये करूँ। तो मैंने क्या किया, 2 रोटी ली, और खाली रोटी देने का नहीं रहता है, इसके लिए मैंने उधर से केला लिया 2, और उसके ऊपर रखा। मैं बोलते नहीं मुझे ना पका हुआ खाना चाहिए। तो मैंने बोला मैंने तो आज मेरे हस्बैंड को भी केले के साथ में रोटी दी है, क्योंकि कल पूजा थी। तो बोलता है बराबर से देखना अंदर प्रसाद है। तो मैं अंदर आई तो देखा, मैंने बोला वापस आई, मैं बोला तरी है कल के प्रसाद की, उसके पास सिवाय मेरे पास कुछ नहीं, आप बैठते तो मैं सब्ज़ी फटाफट बना के देती हूँ। नहीं बोला मुझे वो तरी दे देना। वहाँ पर एक मग था उधर, मैंने बोला मैं तरी का बर्तन लेके, बोलते मेरे पास बर्तन नहीं है। तो मैंने वो मग उठा के उसमें दिया, और वो तरी उसमें डाली, और रोटी लेके गए। और जैसे लेके गए, फिर से मैं वापस आई ना, पता नहीं मेरे को एकदम से मैंने टर्न करके देखा ना, तो वो सेम मगा है ना, उधर वो कट्टे पे रखा हुआ था, पूरा साफ़ किया हुआ ऐसे। मैं इतना ज़ोर से भागी देखने के लिए, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। बोलिए ओम साई। ओम साई राम। से बाबा ने बहुत बार ऐसे ये किया है, उसके बाद फिर जो जुड़ गई अभी तो पीछे नहीं हटती। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपका सारा कुछ बयान सुन के मैं भी भावुक हो गया हूँ। और दोस्तों, ये भावुकता आप लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि बाबा की बातें जहाँ भी होती है वहाँ भावुकता तो आ ही जाता है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं कह के गया, मेरे चैनल का नाम तो एग्जैक्ट मिस्ट्री है। मुझे खुद को भी पता नहीं है कि वो मिस्ट्री तक पहुंचना मुमकिन है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है बाबा के मिस्ट्री तक पहुंचना तो नामुमकिन वाली बात है। बट एवरीथिंग्स आर मिस्ट्रियस।
तो इसीलिए मैं एग्जैक्ट मिस्ट्री करके ही नाम दिया। बहुत सारे हमारे साईं डिवोटीज़ को ये पता हो गया। और मेरा जो चैनल है ये सबसे नया चैनल है, जितने भी बाबा के भक्तों का चैनल है सबसे नया चैनल है। और बाबा साईंनाथ की कृपा से इतना फास्ट ग्रोइंग है कि मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो ये भी एक लीला बोल सकते हैं, बाबा की लीलाओं के सिवा ये होना मुश्किल है, क्योंकि अभी चैनल खोलने में 2-2.5 महीना हुआ, इसी के अंदर मोनेटाइज भी हो गया। और जितना जो कुछ भी क्राइटेरिया सारा कुछ बाबा ने पूरा कर दिए और मैं चलते जा रहा हूँ। आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते हैं इसी तरह से प्यार देते रहिए और हमेशा मेरे वीडियोस को गौर से देखते रहिए। आप लोग को बहुत आनंद आएगा। और एक से एक जो डिवोटीज़ की बातें हैं वो तो आप लोग सुनते ही आ रहे हैं। तो उन्हीं में से हमारी ये माता तुलसी देवी जी हैं, इनकी बातें सुन के मैं भी खुद भावुक हो गया। बड़ा अच्छा लगा कि यही बात है कि जिसे साईं लीला कहते हैं। तो चलिए और भी कुछ सुनते हैं माता जी से। ये बताइए कि शिरडी कितना बार जाना हुआ आपको? हम गिना ने बहुत गिना नहीं अभी। मतलब अनगिनत बार आप शिरडी जा चुके हैं। अनगिनत। तो शिरडी में जब आप पहुंचते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, ज़रा वो हमारे दर्शकों को बताइए। उसके लिए कोई शब्द नहीं है सच्ची। फिर भी आपके मन से अंतर मन से आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको जैसा भी महसूस होता है शिरडी में। बहुत ही सुकून मिलता है मुझे, बहुत ही सुकून। वैसे घर पे भी तो आई छोड़ के जाती हूँ तो आधा ध्यान इधर ही रहता है और आधा उधर। फिर भी कभी कभी ऐसे लगता है ना कि बाबा के चरणों में ज़रा माथा टेक के आओ। इसके लिए तो दोस्तों ये भी हर एक भक्तों का कहना अलग अलग रहता है। कोई कहते हैं मेरा मायका है, कोई कहते हैं शिरडी में पहुंचती तो स्वर्ग जैसा लगता है। और ये देवी जी ने कहा कि शिरडी में सुकून मिलता है। तो वो सुकून आप लोगों में से सबको, तो जो भी बाबा पे भक्ति रखते हैं आप सबको तो पता है, लेकिन आप लोगों में से जो कोई भी बाबा को इतना दृढ़ भक्ति के साथ में मान्यता नहीं दे पाए, आप लोग एक बार मान के देखिए और इस चीज़ को दिल में ठान लीजिए कि बाबा के शिरडी में जाके किस तरह का महसूस होता है। तो आप खुद ब खुद शायद मुझे ही फ़ोन करके मेरे डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके मुझे फ़ोन करेंगे और मुझे बोलेंगे मैं भी साईं बाबा की लीलाएं शेयर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो यही बात है कि बाबा पे एक बार भक्ति रख के देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा साईं है कौन, साईं है क्या। तो देवी जी आप हमारे दर्शकों को ज़रा ये बताएंगे कि जब से आप साईं बाबा को मानने लगे हैं तो साईं बाबा की पूजा पाठ आप किस तरह से करते हैं? पहले तो बाबा का चरित्र पढ़ते हैं हर साल। एक बार जब भी हमारा ये रहता है भंडारा, उस टाइम अखंड पाठ रहता है। फिर जैसे कि सावन महीना आता है, ये मार्गशीर्ष महीना आता है, तो हम लोग पोथी पढ़ते रहते हैं परित्र। और वैसे भी बाबा की पूजा पाठ तो रोज़ के रोज़ होती है। बाबा के जो त्यौहार शिरडी में होते हैं उतने बढ़िया तो नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत स्वरूप में इधर भी हम लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, हर त्यौहार बाबा का सब, दशहरा, दत्त जयंती और हमारा आकातीज का तो बड़ा ये रहता है 4 दिन का। और एक त्यौहार हमारे खंडोबा राया जी के मंदिर में जो जजुरी चंपा षष्ठी का, तो चंपा षष्ठी का भी यहाँ पे मनाते हैं? नहीं, हम चंपा षष्ठी का नहीं कभी मनाया है। बट मुझे लगता है कि चंपा षष्ठी भी हम सबको मनाना चाहिए। वैसे भी हमारा रोज़ का ही भंडारा रहता ही है छोटा मोटा। एवरी थर्सडे तो ऑलमोस्ट होता ही है। कोई भी लोग आते हैं दर्शन के लिए तो जैसे खाना नहीं, प्रसाद के बारे में ग्रहण करके जाते हैं। वैसे त्यौहार तो सभी होते ही है और रोज़ का समझो भंडारा। कहने के लिए हम 3 हैं, लेकिन हम 3 कभी घर में रहते नहीं, आपने खुद ही देखा अभी। वैसे ही बच्चे रहते हैं सब।
बाबा का जितना बोलूँ उतना कम है। मैं तो एक बात बोलती हूँ, और जब से मतलब भक्ति चालू की है, बाबा ने कुछ भी चीज़ में मुझे कमी नहीं की है। मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, लेकिन मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई इनकी वजह से। जब भी मूर्ति बिठाई तभी ऐसे ही मैंने एक दिन बोला, बाबा मैं सच्ची में दिल से आपकी सेवा करूँगी, लेकिन मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बाबा ने आज 24 साल हो गए, आज तक वो नौबत मुझे लाई नहीं किसी के सामने। अभी रिटायर्ड होके 5 साल हो गए, लेकिन जैसे चलता था घर वैसे आज भी चालू है। बोलिए ओम साई। ओम साई राम। तो उनकी बदौलत है, आज जो भी हम हैं उनकी बदौलत है। बोलो उतना कम है भाई, सच्ची में। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा के लीलाओं के बारे में जितना बोलो तो उतना ही कम लगता है। कुछ हमारे डिवोटीज़ का, जो मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के व्यूवर्स हैं, उन लोगों में से कुछ कमेंट ऐसा मैंने देखा कि उन लोग ये बताते हैं कि आपका हर वीडियो हम देखते रहते हैं और हर वीडियो बहुत भारी इस तरह से कमेंट में भी लिखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कमेंट के लिए कमेंट करते जाइए। ओम साई राम भी ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो इसी खुशी से मैं ये कह रहा हूँ कि एक देवी जी है, उन्होंने कमेंट किए थे मुझे कि आपका वीडियो जब भी पब्लिश करते हैं आप, तो सबसे पहले मैं उसका ड्यूरेशन देखती हूँ, यानी वीडियो कितना लंबा है। अगर मैं देखती हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि काफ़ी देर तक हमें बाबा के लीलाओं के बारे में, बाबा के बारे में सुनाई देगी। तो यही है भक्त, ठीक है। और बाबा के बारे में कितना बयान करेंगे। हर एक भक्त के पास जाते हैं, वो अलग अलग तरीके का बाबा हर क्षण, हर पल, हर सेकंड में एक एक भक्तों के साथ अलग अलग तरीके से अपना कृपा का प्रतिफल देते हैं, जिसे चमत्कारी कहते हैं। चमत्कार कर जाते हैं बाबा। तो एनीवे, अभी आप मुझे ये बताइए कि जब से आप बाबा के भक्ति में हैं, तो ऐसा कुछ खास मौके पे, कुछ खास चमत्कारी जो आपको महसूस हुए, थोड़ा सा आप अगर बयान करेंगे तो बड़ी खुशी होगी जी। ओम साई राम। कोविड चालू था, मेरी दीदी बड़ी, उनका आँखों का ऑपरेशन हुआ था। तो आँख का ऑपरेशन होने के बाद 8-10 दिन गैस के सामने जाते नहीं है। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला कि दीदी आप है ना मेरे घर पे आना, क्योंकि उनके घर पे जेंट्स ही थे सब। तो बोली ठीक है। तो सीधे हॉस्पिटल से कोकिलाबेन में उसका ऑपरेशन हुआ, इधर आई। वो 26 सितंबर 2000। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद में ना, मतलब वो आई ना, तो 2-3 दिन ठीक थी। आफ्टर 3-4 डेज ना वो ऐसा सोती थी। तो मुझे लगा कि आँखों में दवाई डालते हैं करके वो सोती है। फिर 8 दिन के बाद है ना अपने घर गई, लेकिन जाने का टाइम उसको क्या पता, मैंने उसको बहुत बार पूछा कि तुझे कुछ दर्द हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं ऐसे बोली। और फिर 1 वीक के बाद वो अपने घर चली गई। नेक्स्ट डे हम लोग इधर पारण बाबा का पाठ चालू था, तो वहाँ गए। उनके लड़के का फ़ोन आया कि मम्मी जब से आई है ना सोई हुई है, तो आप ज़रा मेरी दीदी, 2 नंबर दीदी की लड़की कोकिलाबेन में, उसने BSc नर्सिंग की है, तो उनको कॉल किया। वो बोले उनका प्रेशर और ये चेक करना सब, डायबिटीज़ वगैरह। तो उन्होंने सब किया उधर चेक, तो नॉर्मल था। तो हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने एडमिट नहीं किया, तभी वो कोविड का चालू था। नेक्स्ट डे उनका सब ब्लड वगैरह चेक किया तो पॉजिटिव आई। अब बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बाजू में एक बेड पे हम लोग दोनों सोते थे। ये जो बच्चे हैं ये सारे उसको आँखों में दवाई डालते थे। फिर उसको सेम डे 5 अक्टूबर को उसको एडमिट कराया कोविड पेशेंट करके, एज अ कोविड पेशेंट। आफ्टर 15 डेज डेथ हो गया उसका कोविड में। फिर हम लोग क्वारंटाइन हो गए। बोलेगा तो दरवाज़ा बंद नहीं था, लेकिन हमने किसी को लिया नहीं घर का अंदर। सारे के सारे हम लोग नेगेटिव आए, सारे साथ में सोते थे, बैठते थे, थाली में खाना खाते थे। बोलिए ओम साई। इससे ज़्यादा ओम तेरा, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं आपको, बताओ आप मुझे। कोविड के टाइम पे
किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के साथ में रहते हुए भी अगर सबका नेगेटिव रिजल्ट आए, आप लोग खुद ही बताइए। कमेंट में भी लिख सकते हैं इसके बारे में। अभी कई दिन से तो ऐसा हो रहा है, मेरे हर एक कंटेंट जो है डिफरेंट तरह के आप लोगों को सुनाई दे रही है और मुझे भी बहुत अनुभूति मिल रही है ये सुन के। ये भी बाबा की ही कृपा है कि शुरू में जो मेरे कंटेंट्स होते थे तो उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दृढ़ भक्ति उन भक्तों में है नहीं, ऐसे ही बोलते रहते। लेकिन अभी आपको सच बताऊं, जिस तरह से हमारे दर्शकों से कहा कि कई सारे कंटेंट्स अभी नए में जो भी आ रहे हैं वो देखने लायक, सुनने लायक बाबा की लीलाओं को। और बाकी मुझे बड़ी खुशी है, इतने सारे व्यूअर्स भी उसे पसंद कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं। हर एक दिन में व्यूअर्स पे व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं और आप सबका जो प्यार मुझे मिलते जा रहा है, जिस तरह से आप लोग कमेंट्स करते हैं कि अशोक जी आप आगे बढ़ते जाइए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बाबा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। कई सारे बहनों ने भी मुझे कमेंट किए, कई सारे भाइयों ने भी कमेंट किए। आप लोगों के ये कमेंट्स मैं देखता हूँ तो यकीन मानिए मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे इतनी प्रेरणा मिलती है कि मुझे ये लगता है कि मुझे आगे बढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो हमारे ख़ास साईं की कृपा मेरे साथ में है और आप लोगों का प्यार। तो इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल को देखते रहिए। और अभी चलते मैं देवी जी से ये संदेश आप लोगों तक पेश करवाना चाहूँगा। देवी जी, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ बाबा के लीलाओं के बारे में या बाबा के बारे में कुछ संदेश पेश करना चाहेंगे? बाबा ने जो मंत्र दिया है, श्रद्धा सबूरी, बाबा हमेशा बोलते हैं श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप लोगों के सामने हैं हमारे माता तुल्य देवी जी। आपने जो इतना कीमती वक्त दिया बाबा के लीलाओं को बताने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप आज एग्जैक्ट मिस्ट्री के चैनल में इंटरव्यू दिए हैं और हमारे लाखों लोगों तक पहुंचेगा। अभी लाखों के ऊपर मेरे चाहने वाले बाबा के भक्त मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो आप लोगों का आशीर्वाद और मेरे साईं की कृपा ये हमेशा इसी तरह से बनी रहे, ये आशीर्वाद आप लोग देते रहना। तो चलिए आपके साथ में और हमारे सारे दर्शकों को मेरे तहे दिल से ओम साईं राम।